फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री इजी वे फॉर बेसिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उसको किस तरह से हम किसी भी मैकेनिज्म में देख सकते हैं या बता सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, किस तरह से किसी मैकेनिज्म में उसका इफेक्ट होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो बेसिक मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने वाली हूँ कि क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। इसका डेफिनेशन है किसी भी अणु में परमाणुओं की साझे के सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता। ठीक है, क्या मतलब है अपनी ओर खींचने की क्षमता का। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए मैंने ए बी कोई मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इसके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध क्या है पाया जाता है। ठीक है, जैसे ही इनके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है जो इनके बीच में क्या होता है पाया जाता है, उसको अपने ओर खींचने की जो टेंडेंसी क्षमता होती है वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग शॉर्ट में EN के थ्रू क्या करते हैं शो करते हैं। ठीक है, EN के थ्रू क्या करते हैं शो करते हैं। दो केस हो सकता है इसमें। सबसे पहले क्या हो सकता है कि जो एटम A है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है अपनी ओर खींच सकता है, या एटम B जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है अपनी ओर खींच सकता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जितने अधिक फोर्स से अपनी ओर उसको क्या करेगा आकर्षित करेगा, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है उतनी ही ज्यादा रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी वो एटम उसको उतने ही इजिली और बहुत ही जल्दी क्या करेगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, और अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर A की ओर जाएगा तो A जो एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B एटम्स के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक केस ये हो गया और ये इसकी तरफ चला जाएगा जो इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ये हो सकता है कि अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला जाएगा, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो इसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो चीजों से इफेक्ट होती है। दो ही चीज है जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है साइज, किसी भी एटम्स का साइज क्या है, और सेकंड होता है चार्जेस। ठीक है, क्या मतलब है इस साइज और चार्जेस का। किसी भी एटम का जो साइज है जितना कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी उससे ज्यादा होगी। कहने का मतलब है किसी एटम्स का साइज अगर कम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी हाई रहेगी। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की। ठीक है, इनके साइज का ऑर्डर होता है ब्रोमीन का सबसे ज्यादा होता है, देन क्लोरीन, फिर फ्लोरीन का। ठीक है, जैसे ही इनके साइज क्या होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और इनके आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है और इनके जो आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं उस पर, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर इस न्यूक्लियर का इफेक्ट क्या रहता है बहुत ही ज्यादा लगता है। अगर इनका साइज कम होता है तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होता है उस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बहुत ही तेजी से अपनी ओर खींच के रख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जिनका साइज ज्यादा होता है, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये इनके साइज का ऑर्डर हो गया। अब इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा
फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कि साइज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड है चार्जेस। चार्जेस का मतलब क्या होता है, जिस एटम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिस एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं Fe2+ एंड Fe3+ का। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Fe2+ और Fe3+। क्या मतलब होता है इस पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, दूर जा रहा है, उससे रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकल गया है। ठीक है, Fe2+ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब इसका जो साइज है इससे थोड़ा सा कम हो गया है। देन इसका साइज कम होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा साइज क्या रहेगा, कम रहेगा, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसी भी एटम का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। ठीक है, क्या होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसी भी एटम्स के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, क्या होती है, अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्या मतलब है, होता ही है बेसिकली जितने भी हमारे कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अधिकतर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड डिसोसिएट होता है, उनका फ्यूजन होता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, देन दूसरा जो रिएक्टेंट होते हैं उनके कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उनमें नए कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह से किसी कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, देन नया कोवेलेंट बॉन्ड बनना, ये जो होता है, जो भी इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पहला होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी। ठीक है, परमानेंट मतलब होता है स्थायी, ठीक है, और टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, यह समय के साथ क्या होने वाला, चेंज होने वाला, परिवर्तित होने वाला। ठीक है, परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा उस मॉलिक्यूल में, उस रिएक्टेंट में अपने से क्या होता है, पाया जाता है। और टेम्पररी का मतलब होता है जो समय के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अस्थायी होता है, कुछ टाइम के लिए आने वाला और उसके बाद चले जाने वाला। ठीक है, तो परमानेंट जो इफेक्ट होता है वो मॉलिक्यूल में हमेशा ही पाया जाता है। ठीक है, परमानेंट जो इफेक्ट होता है उसको पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं। बिकॉज ये किसी लिए होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट होता है उससे। और वो जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं जो हमारे परमानेंट या पोलराइजेशन इफेक्ट है वो। सेकेंड होता है हमारा टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या है, टेम्पररी इफेक्ट किस तरह से होता है, जब भी कोई रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, कोई रिएक्शन होता है, तो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट किसी रिएक्टेंट के पास आते हैं, ठीक है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं किसी रिएक्टेंट के पास आते हैं, तब ये इफेक्ट क्या होता है, मतलब तब ये इफेक्ट क्या होता है, तब ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो मतलब जो टेम्पररी इफेक्ट होता है वो क्या होता है, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के जस्ट पहले
जस्ट पहले क्या होता है, होने वाला होता है। इसको हम लोग पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जो टेम्पररी इफेक्ट होता है वो 2 टाइप्स के हैं, एक है हमारा इंडक्टोमेरिक और सेकेंड है इलेक्ट्रोमेरिक। और जो हमारा परमानेंट और पोलराइजेशन इफेक्ट है वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन एंड हाइपोकॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ बेसिक जो पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो बताया है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है, सबसे पहले मैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको क्लियर करूंगी, उसके क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन को बताने वाली हूँ। आप लोग नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियोस जरूर देखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।